दीपिका पादुकोण हिंदी बॉलीवुड इंडस्ट्री की बहुत ही पॉपुलर अभिनेत्री हैं। अपने अभिनय से इन्होंने बहुत सी फिल्मों को हिट करवाया है। बहुत सी कठिनाइयों से होते हुए आज दीपिका इंडस्ट्री की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों की लिस्ट में अपना नाम बनाने में सफल रही हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको दीपिका की पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ खास बातें बताने वाले हैं। दीपिका पादुकोण का जन्म 5 जनवरी 1986 को कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रकाश पादुकोण है। प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन के खिलाड़ी रह चुके हैं। दीपिका के पिता इंटरनेशनल लेवल पर बैडमिंटन खेल चुके हैं। दीपिका की माता का नाम उज्ज्वला पादुकोण है और वो एक ट्रैवल एजेंट थी। पादुकोण की छोटी बहन अनीशा पादुकोण भी खेल जगत में काफी ज्यादा सक्रिय हैं। वो एक गोल्फ प्लेयर हैं। दीपिका के दादाजी प्रमेश पादुकोण मैसूर बैडमिंटन एसोसिएशन के सेक्रेटरी रह चुके हैं। दीपिका का जन्म भारत में नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद वो इंडिया में आ गई। उनका पूरा परिवार कुछ समय के बाद ही बैंगलोर में शिफ्ट हो गया। अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीपिका ने बैंगलोर के सोफिया हाई स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई माउंट कार्मेल कॉलेज से की। दीपिका ने सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन की डिग्री इंदिरा गांधी इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू से की। दीपिका ने अपनी शुरुआती समय में टेलीविजन एडवर्टीजमेंट में काम किया। उन्होंने लॉरियल साबुन और ऐसे ही फेमस ब्रांड के प्रोडक्ट्स के लिए काम किया। 2005 में लैक्मे फैशन वीक से उनका डेब्यू हुआ। मॉडलिंग इंडस्ट्री में उन्होंने सुनीत वर्मा के डिजाइनर कपड़ों पर मॉडलिंग की। उसके बाद दीपिका पादुकोण पर नजर पड़ गई विजय माल्या की, जो कि भारत का वांटेड माना जाता है। आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण ने किंगफिशर फैशन अवार्ड भी जीता। साल 2006 में दीपिका किंगफिशर फैशन कैलेंडर में भी दिखाई थी। खबरें आई थी कि विजय माल्या और दीपिका पादुकोण रिलेशनशिप में हैं। उस वक्त ये भी कहा गया कि विजय माल्या अभिनेत्रियों को बस अपनी अय्याशियों के लिए कैलेंडर का हिस्सा बनाते हैं और उनमें से एक रही थी दीपिका पादुकोण। दीपिका को लाइफ में धीरे धीरे सफलता तो हाथ लग रही थी, पर उन्हें अभी भी बहुत कुछ करना था, नाम कमाना था। इसी सोच के साथ उन्होंने सपनों की नगरी मुंबई में कदम रखा। उस समय दीपिका बस 21 साल की थी। शुरुआती समय में वो अपनी आंटी के घर में रही, लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें मौका मिल गया हिमेश रेशमिया के म्यूजिक वीडियो में काम करने का और यहीं से उन्हें बॉलीवुड में जाने का रास्ता मिला। 2006 में दीपिका के हाथ लगी कन्नड़ फिल्म ऐश्वर्या। इसके बाद साल 2007 में दीपिका ने बॉलीवुड डेब्यू किया फराह खान की फिल्म ओम शांति ओम से। फराह खान उस समय एक नए चेहरे की तलाश में थी जो कि उनकी फिल्म में अभिनेत्री का किरदार करे। दीपिका को इस मूवी ने रातों रात एक बड़ा कलाकार बना दिया। ओम शांति ओम मूवी में एक्ट्रेस ने शाहरुख खान के साथ काम किया। ओम शांति ओम फिल्म के लिए पादुकोण को बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला था। इसके बाद दीपिका को बैक टू बैक कई फिल्में मिलने लगी और वो आज इंडस्ट्री का एक चमकता सितारा बन गई हैं। आपको बता दें कि दीपिका को लेकर कई तरह की कंट्रोवर्सीज भी इंडस्ट्री में काफी मशहूर है। कहा जाता है कि दीपिका करण जौहर की टीम का हिस्सा है। दीपिका को लेकर कई बार ये खबरें भी सामने आई हैं कि दीपिका पादुकोण नशे की आदी है। उन्हें कई बार नशे की हालत में धुत देखा गया है। कई बार वो एनसीबी के निशाने पर भी आ चुकी हैं। 2020 में आई फिल्म छपाक में दीपिका मुख्य किरदार में दिखाई दी थी। फिल्म को मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया था। फिल्म लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित रियल स्टोरी थी। लक्ष्मी अग्रवाल एसिड अटैक से पीड़ित महिला है। दीपिका ने फिल्म में एक एसिड अटैक से पीड़ित व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक दर्द दोनों को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दिखाया था। फिल्म में उनका नाम मालती था, असली नाम को बदल दिया गया था। लेकिन इस फिल्म ने लाइमलाइट तब बटोरी जब लक्ष्मी अग्रवाल का एक बड़ा बयान सामने आया। लक्ष्मी अग्रवाल यानी कि जिनकी लाइफ पर ये फिल्म बेस्ड है, वो फीस से नाखुश थी। लक्ष्मी से फिल्म की कॉपीराइट लेने के लिए 13 लाख रुपए दिए गए थे, लेकिन लक्ष्मी ने कहा कि उन्हें कोई भी फीस नहीं दी गई और कहानी को काफी तोड़ मरोड़ के दिखाया गया, जिस पर काफी बड़ा विवाद भी हुआ था। इतना ही नहीं, इस फिल्म के दौरान दीपिका को जेएनयू में देखा गया था, जहां पहले से ही काफी विवाद था। लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी बीच वहां पहुंची दीपिका पादुकोण। कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था। इसके बाद दीपिका को मोटी रकम भी दी गई थी। हालांकि इस एक हरकत के बाद दीपिका की फिल्म छपाक को बॉयकॉट करने की, बैन करने की मांग उठ गई थी। दीपिका अपने रिलेशनशिप्स को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर चुकी हैं। बॉलीवुड में आने के बाद लाइमलाइट में बनी रहने के लिए एक्ट्रेसेस कुछ भी कर, और उन्हीं में से एक होता है उनका बड़ी और दिग्गज हस्तियों के साथ लव रिलेशनशिप में रहना। और इन्हीं में से एक है दीपिका पादुकोण, जिन्होंने बॉलीवुड से लेकर क्रिकेटर और बिजनेसमैन से प्यार किया, उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही। सबसे पहले नाम आता है निहार पांड्या का, जिन्हें दीपिका पादुकोण ने अपनी मॉडलिंग के दिनों में डेट करना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे दीपिका इंडस्ट्री में आगे बढ़ने लगी थी, वैसे वैसे उन्होंने अपने रिलेशनशिप्स भी चेंज करने शुरू कर दिए थे। इसके बाद दीपिका का नाम बॉलीवुड एक्टर रूपेन पटेल के साथ जोड़ा गया, लेकिन ये रिश्ता काफी वक्त तक नहीं चला। जिसके बाद दीपिका को क्रिकेटर एमएस धोनी के साथ भी देखा गया। खबरें आई कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेटर युवराज सिंह की वजह से ये रिश्ता ज्यादा वक्त तक नहीं चला। इसके बाद दीपिका का नाम युवराज सिंह के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन यहाँ पे दीपिका पादुकोण की बात नहीं बनी और दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया। इसके बाद साल 2008 में आई फिल्म बचना ए हसीनों के दौरान बॉलीवुड के चॉकलेट
सिक्योरिटी बॉय यानी कि रणबीर कपूर के साथ दीपिका पादुकोण का नाम जोड़ा गया और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, ऐसा कहा गया। लिव इन में भी दोनों रहने लगे थे। दीपिका के प्यार का अंदाज तो इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दीपिका ने अपनी गर्दन पर रणबीर कपूर के नाम का टैटू तक बनवा लिया था, लेकिन ये रिश्ता साल भर भी नहीं चल पाया क्योंकि रणबीर कपूर कैटरीना को अपना दिल दे बैठे। तो वहीं रणबीर कपूर से धोखा खाने के बाद दीपिका पादुकोण काफी डिप्रेशन में चली गई थी। इसके बाद उन्हें सहारा मिला बिजनेस टाइकून विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या का। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि सिद्धार्थ माल्या ने दीपिका पादुकोण को 16 करोड़ रुपए का फ्लैट गिफ्ट किया था। तो वहीं दोनों कई बार आईपीएल मैचेस के दौरान एक दूसरे को किस करते हुए भी कैमरा में कैद हो चुके हैं। दोस्तों ये बात तो सभी जानते हैं कि कैलेंडर गर्ल बनने के बाद दीपिका पादुकोण और विजय माल्या के बीच भी नजदीकियां देखने को मिली थी, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद दीपिका पादुकोण ने विजय माल्या को छोड़ उनके ही बेटे सिद्धार्थ माल्या को डेट करना शुरू कर दिया और इस बात ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। दीपिका सभी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह चुकी हैं। वहीं साल 2017 में दीपिका और रणवीर सिंह को बहुत बार एक साथ देखा गया। बॉलीवुड को जानने वालों ने इनकी डेटिंग की खबरों की भी खूब चर्चा की, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये रही कि साल 2018 में 14 नवंबर के दिन रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने कोंकणी और सिंधी रीति रिवाजों के साथ एक सीक्रेट शादी कर ली थी। शादी इटली के लेक कॉम्बो में हुई थी। दीपिका बॉलीवुड में पिछले 12 सालों से एक सक्सेसफुल अभिनेत्री के रूप में काम कर रही है। दीपिका की लगभग नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए है। दीपिका हमेशा ही अपने बोल्ड ग्लैमरस अवतार को लेकर छाई रहती हैं। बात चाहे उनके कर्वी फिगर की हो, उनकी फिटनेस की हो, उनके बोल्ड लुक्स की हो। हाल ही में दीपिका की फिल्म गहराइयां रिलीज हुई, जिसमें उनके बोल्ड, इंटीमेट और लव मेकिंग सीन्स को देख लोग हैरान रह गए। दोस्तों, दीपिका पादुकोण कभी भी इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग के जलवे दिखाने से पीछे नहीं रहती हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि दीपिका पादुकोण की लाइफ स्टोरी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा और उनके बॉलीवुड करियर पर आपका क्या कहना है। क्या आपको भी लगता है कि बॉलीवुड में खुद को बनाए रखने के लिए दीपिका पादुकोण ने कई ऐसे लोगों का सहारा लिया और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।